दोस्तों, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान में बहुत आस्था है और ये जग जाहिर है। देश के अलग अलग हिस्सों में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना करना उन्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करना, जैसे आंध्र प्रदेश के लोपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में जाके पूजा अर्चना करना, संभल में कल्की धाम सोमनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, रंगनाथम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करना, ये अलग अलग जगहों पे जाके पूजा अर्चना करना इनके स्वभाव में है। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक शिव भक्त और शक्ति के पुजारी हैं। शिव भक्त और शक्ति के पुजारी हैं। तब तो दोस्तों, गुजरात छोड़कर काशी से चुनाव लड़ना भी उसी शिव भक्त का सूचक और देश के हर एक राज्य की संस्कृति से बहुत गहरा लगाव भी है। उसी में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर अम्मन मंदिर, जो एक हिंदू मंदिर है। अभी वर्तमान में हाल ही के दिनों में ही उन्होंने अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। ऐसा कहा जाता है कि ये अम्मन मंदिर, जो देवी दुर्गा को समर्पित है, भारत के तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास थेनुपुरीश्वर मंदिर पट्टीश्वरम में स्थित है और यह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि इसकी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, मगर कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में हम जरूर आपसे बात करेंगे। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से भी इस अलौकिक रूप को आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध और दुर्लभ मूर्तियां और नक्काशी इतनी बेजोड़ की हुई है कि शायद आप देखेंगे तो शायद कहीं आप खो जाएंगे। और इनके बहुत ही अलग अलग कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बताने लायक नहीं, इसे बताना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं पौराणिक कथाओं की बात करें तो कुछ पौराणिक कथाएं जो बहुत ही चर्चित रही है और ऐसा कहा भी जाता है कि अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 48 घंटे तक ध्यान साधना में लीन रहेंगे। और वो कहाँ लीन रहेंगे? तो ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल में ध्यान केंद्रित करेंगे और वहाँ पे ध्यान साधना में तल्लीन हो जाएंगे 48 घंटों के लिए। शायद ध्यान की ताकत को भी दुनिया से परिचित कराना चाहते हैं। अब दोस्तों, यदि अम्मन मंदिर की बात करें तो अम्मन मंदिर मां पार्वती को समर्पित है और इसे सीक्रेट टेम्पल भी कहा जाता है। कुछ पौराणिक कथाएं जो मैं आपसे अभी बात करूंगा। इस मंदिर के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, मगर कुछ ऐसे रहस्य हैं जैसे कि यह मंदिर समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और अनेक रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए हैं। मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसके पास से समुद्र की लहरों की आवाज किसी स्वर्ग की संगीतमय धुन से कम नहीं सुनाई देती दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर समुद्र के बीचों बीच। मंदिर में स्थित अम्मन देवी के आभूषणों की आभा, ऐसा कहा जाता है, मंदिर में स्थित अम्मन देवी के आभूषणों की आभा इतनी तेजस्वी है कि किसी समय में लोग इसे समुद्री जहाज लाइट हाउस समझ बैठते थे। है ना दोस्तों, दिलचस्प है। किसी समय में लोग इसे समुद्री जहाज लाइट हाउस समझ बैठते थे, जिस वजह से जहाज किनारे होते समय क्षतिग्रस्त होते होते बचे थे। अम्मन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती का अवतार कन्या का शिव जी से विवाह तय तो हुआ था, लेकिन सही समय पर विवाह नहीं हो पाया। आप थोड़ा फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती का अवतार
माना जाता है कन्या नाम की पवित्र आत्मा को, जो कि शिव जी से विवाह, जिनका ऐसा कह सकते हैं, जिनका शिव जी से विवाह तय तो हुआ था, लेकिन समय पर किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाया। विवाह में प्रयोग होने वाले चावल और अन्य अनाज बिना पकाए रखे रह गए, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वह अनाज पत्थरों में परिवर्तित हो गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर के तट के निकट जो पत्थर है वह इसी अनाज का प्रारूप है, जिनका प्रयोग भगवान शिव और मां पार्वती के कन्या अवतार रूप से विवाह न हो पाने के कारण वो चावल और अनाज पत्थर के हो गए। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में, जो वाकई दिलचस्प है। अब दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना करेंगे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 48 घंटे तक ध्यान साधना में वो तल्लीन रहेंगे। तो दोस्तों, इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो जगह है, ये भी दोस्तों इतिहास के कुछ बहुत ही खूबसूरत इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो इतिहास आपको कहीं ना कहीं आनंदित कर देगी। क्यों आनंदित कर देगी? क्योंकि दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में ध्यान किया था। है ना दिलचस्प? विवेकानंद रॉक मेमोरियल का विशेष महत्व है। श्री गुरु रत्ना प्रभु के मुताबिक हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि माता पार्वती अपनी कामना की पूर्ति के लिए इसी पत्थर पर साधना की थी। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी कामना की पूर्ति की थी। कन्याकुमारी में आज भी देवी मां का मंदिर स्थित है। रत्ना प्रभु ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भी इसी पत्थर पे दोस्तों, इसी पत्थर पे समंदर में तेज लहरों के बीच तैरकर साधना करने गए थे। उन्होंने देवी मां से अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कठोर साधना की थी। उन्होंने 3 दिनों तक कठोर साधना की थी। इसकी बदौलत उन्होंने अपने भीतर आध्यात्मिक विकास को जागृत किया। इसी को उन्होंने देश विदेश तक फैलाया दोस्तों, और शायद विवेकानंद जी को भारत देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, फिर चाहे वो बड़े हो, फिर चाहे वो बच्चे हो, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी जानते हैं उन्होंने आध्यात्म को देश विदेश तक फैलाया। विवेकानंद जी के लिए यह स्थान निवृत्ति स्थल था। दरअसल प्रवृत्ति के समय विवेकानंद अपने विचारों को फैलाते थे और निवृत्ति के समय अपने विचारों को ध्यान में जाकर और तटस्थ करते थे। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि निवृत्ति के समय अपने विचारों को ध्यान में जाकर और तटस्थ करते थे। ऐसा माना जाता है कि विवेकानंद को इसी जगह ध्यान के दिव्य अनुभवों में बोध की प्राप्ति हुई थी, या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि श्री विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति कहीं न कहीं यहीं से हुई थी। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पे 48 घंटों तक दोस्तों, 48 घंटों तक कठोर ध्यान साधना करेंगे। और भी कुछ खूबसूरत बातें यदि विवेकानंद रॉक की खासियत में बताऊं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
कार्यवाहक रहे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित है। एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट। यदि आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए। यह जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चली थी। अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोस्तों दोनों एक साथ आमने सामने दिखाई देते हैं। यह स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा की गुफा मंदिरों के समान है। तो दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही फेमस प्लेस है विवेकानंद रॉक। तो आप यहाँ पे यदि आपको मौका मिले तो आप जाएं और वहाँ का आनंद उठाएं और अलग अलग तस्वीर के माध्यम से भी आप देख के समझ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो उससे हमें भी एक अलग उमंग सी महसूस होती है कि आपने कुछ कमेंट किया। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।